अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हसन्स मैथ लैब। आज हम मैथमेटिका कोर्स के लेक्चर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक लूप्स सीखने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग में जब हमें किसी टास्क को बार बार रिपीट करना होता है तो हर इंस्ट्रक्शन को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लूप्स का यूज़ किया जाता है। लूप्स की मदद से हम हर रिपीटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कोड ज़्यादा एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल बन जाता है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ लूप, why do we use loops, while loop, for loop, do loop, basic syntax of each loops, practical examples in Mathematica। इस लेक्चर के एंड तक while loop, for loop एंड do loops को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकेंगे और मैथमेटिका में रिपीटिव प्रोग्रामिंग टास्क को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक हसन्स मैथ लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देर के मैथमेटिका कोर्स के लेक्चर 5 शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू लूप्स को प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिका का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ लूप। लूप क्या है? अ लूप इज़ अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड्स मल्टीपल टाइम्स until a certain condition is met। लूप एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो ब्लॉक ऑफ कोड्स यानी कि बहुत से कोड्स को मल्टीपल टाइम्स के लिए ये रिपीट करता है, तब तक रिपीट करता है जब तक हमारे पास कोई कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। अगर हमारे पास सारी कंडीशन ट्रू आ जाती हैं तो ये कोड ब्रेक नहीं करेगा, तो लूप ब्रेक नहीं करेगा। अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन भी फॉल्स आ जाती है तो लूप ब्रेक कर जाएगा और हमारा जो लूप है वो आगे वर्क नहीं करेगा, वो वहाँ ही रुक जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं। वाई डू वी यूज़ लूप। हम ये देखते हैं कि हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं। एग्जांपल, अगर आपने 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ प्रिंट करनी हो और 1 से लेकर 100 तक आपने वैल्यूज़ प्रिंट करवानी हो तो आप हर वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करोगे। जैसे कि प्रिंट आप 1 लिखोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट 2 लिखोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट 3 लिखोगे। इसी तरह अप टू आप कहाँ तक जाओगे? आप 100 तक जाओगे। आप 100 तक जाओगे, अप टू 100 तक। यहाँ तक आपको जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यानी कि प्रिंट 1 प्रिंट करवाओ, फिर प्रिंट 2 को प्रिंट करवाओ, फिर प्रिंट 3 को प्रिंट करवाओ, फिर प्रिंट 4 को करवाओ, फिर प्रिंट 5 को करवाओ। इसी तरह आपको प्रिंट 1 बाय 1 करवाते करवाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बचने के लिए अगर मैं लूप का यूज़ करके इसको प्रिंट करवाऊँ तो हम बहुत ही इजीली और आसान तरीके से और कम टाइम में हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार प्रिंट करके भी बता देता हूँ। मैं यहाँ फॉर लूप का यूज़ करता हूँ। फॉर मैं आई लेता हूँ, आई हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आई मैंने 1 ले लिया। 1 से स्टार्ट करना है तो आई को मैंने कहाँ तक लेना है? 100 तक लेना है, यानी लेस दैन इक्वल टू 100 आ गया। और आगे मैंने इंक्रीमेंट लेना है। अगर मैंने फॉरवर्ड वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो आई प्लस प्लस का यूज़ करूँगा, कोमा लगा दिया। मैंने प्रिंट क्या करवाना है? जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है वो मैं इसमें लिखूंगा। प्रिंट मैंने करवाना है एन को प्रिंट, आई को प्रिंट करवाना है, सॉरी आई को प्रिंट करवाना है। ये मैंने लिख लिया। फॉर लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं: स्टार्टिंग पॉइंट, टेस्ट, इंक्रीमेंट एंड बॉडी। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ये 4 चीज़ें फॉर लूप का हिस्सा होती हैं, सिंटैक्स स्ट्रक्चर में इसके होती हैं। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने सारी वैल्यूज़ को 1 से लेकर 100 तक जितनी भी काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक वो इसने प्रिंट कर दी। देखिए कम टाइम में बहुत ही आसान और सिंपल वर्डिंग में ये इसने इसको
प्रिंट कर दिया। ये देख, जस्ट आपने बस इसी को याद रखना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना सीख लें, इनपुट लिखना सीख लें, आउटपुट वो खुद ही दे देगा। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा हम लूप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलो आगे हम चलते हैं कि हम वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। हमने वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप को सीखते हैं कि ये लूप होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर में इसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में वाइल लिखना है, इसके अंदर हमारे पास टेस्ट आएगा और बॉडी आएगा। बस टेस्ट आएगा और बॉडी आएगा। ये आपने याद रखना है। वाइल लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं टेस्ट होता है और बॉडी होती है। ये आपने सिंटैक्स स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है ताकि हम आगे जब लूप का यूज़ करेंगे तो ये यूज़ होना है। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी एग्जांपल से इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करवा के, क्या ये वाकई एग्जीक्यूट होता है, वर्क करता है वाइल लूप। अगर आपने 1 से पीछे मैंने 1 से 100 तक वैल्यूज़ प्रिंट करवाई थी, काउंटिंग प्रिंट करवाई थी, यहाँ मैं वाइल लूप का यूज़ करके 1 से 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करता हूँ। मैंने ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने बाहर लिखना है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर के बाहर लिखना है स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि सिंटैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ ये दो चीज़ें आएंगी, बाकी जो भी होगा वो बाहर आएगा। टेस्ट लिखना है मैंने, टेस्ट मैंने क्या लिखना है, n लेस देन इक्वल टू, मैंने 10 तक प्रिंट करवाना है, 10 तक प्रिंट करवाना है तो मैं 10 लिख लूँगा, n लेस देन इक्वल टू 10। ये इसका टेस्ट है। अब इसकी बॉडी क्या है, हमने प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट मैंने करवाना है n को प्रिंट करवाना है, यानी कि n 1 से 10 तक है ना, तो मैं n को प्रिंट करवाऊँगा। आगे मैंने सेमीकोलन लगाया, आगे मैं n++ यूज़ करूँगा। फॉरवर्ड लगाना है, फॉरवर्ड प्रिंट करवाना है तो n++ का आप लाजमी यूज़ करोगे। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने 1 से 10 तक वैल्यूज़ को, काउंटिंग को प्रिंट कर दिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग आ गई। ये इसने खुद ही प्रिंट कर दिया। आपने जस्ट ये कमांड देना सीख लें, बाकी ये खुद ही प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर आपने 3 का टेबल प्रिंट करवाना हो वाइल लूप का यूज़ करके तो वो कैसे करवाओगे। 3 का टेबल हमने 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करवाना है, तो मैं n को 1 से स्टार्ट करूँगा और जो इसका टेस्ट होगा वो मैं लेस देन इक्वल टू 20 कर दूँगा। जैसे कि मैं n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और वाइल लूप इसके अंदर मैंने दो चीज़ें ही बस लिखनी है, टेस्ट और बॉडी। टेस्ट हमारे पास क्या है, n लेस देन इक्वल टू 20 तक आ जाएगा, कोमा n लेस देन इक्वल टू 20 तक आ जाएगा। आगे मैंने बॉडी लिखनी है, बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, बॉडी में हमने लिखना है 3 का टेबल लिखना है, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 मल्टीप्लाई ये मैंने इन्वर्टर कोमा में लिख दिया, कोमा। आगे मैंने n लिखना है, n हमारे पास वैल्यूज़ है 1 से लेकर 20 तक, और आगे मैंने इन्वर्टर कोमा में इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर मैंने 3 मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, 3 मल्टीप्लाई। आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये भी यहाँ पर मैंने n++ का भी यूज़ करना है, क्योंकि फॉरवर्ड प्रिंट करवाना है तो n++ का यूज़ करूँगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने कैसे लिखा। स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास n इक्वल टू 1 है, और वाइल लूप में हमने टेस्ट जो लिखा है वो हमारे पास n लेस देन इक्वल टू 20 आ गया। प्रिंट मैंने क्या करवाना है, मैंने 3 का टेबल लिखना है, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई लिखा है। 3 मल्टीप्लाई एज इट इज़ ही लिखना है, जो चीज़ भी हमने एज इट इज़ लिखनी होती है उसको हम इन्वर्टर कोमा में यूज़ करते हैं। और n को मैंने वेरी करवाना है 1 से लेकर 20 तक, तो n तो चेंज होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये बार बार चेंज होगा, तो इसलिए मैंने इसको इन्वर्टर कोमा में नहीं लिखा। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू भी सेम रहेगा, इसलिए इसको मैंने इन्वर्टर कोमा में लिख दिया। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आना था, यहाँ पे n आना था, 3n।
यहाँ पे 3n आ गया। 3n यानी कि n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 आ जाएगा। इस तरह ये लूप वर्क करेगा। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करोगे तो ये देखें इसने टेबल लिख दिया, हमें 20 तक टेबल लिख दिया, 3 का 20 तक टेबल लिख दिया। अब इसी तरह अगर मैंने इसी टेबल को उल्टा प्रिंट करवाना हो, बैकवर्ड प्रिंट करवाना हो, तो वो कैसे करवाऊंगा। यहाँ मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो हमने n 20 लिख देनी है। n इजिकल टू 20। जो हमारा टेस्ट था वो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेना है, यानी 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमने जो n प्लस प्लस लगाया था वो हमने n नेगेटिव नेगेटिव लगा देना है। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करोगे तो ये देखें ये इसने उल्टा प्रिंट कर दिया। जस्ट आपने कुछ नहीं करना, बस उल्टा प्रिंट करवाने के लिए आपने यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 20 ले लेनी है और जो हमारे पास टेस्ट था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लेना है। बाकी ये बॉडी सेम ही रहेगी और n नेगेटिव नेगेटिव आपने यूज़ करना है, प्लस प्लस यूज़ नहीं करना। उल्टा प्रिंट करवाने के लिए आपने नेगेटिव नेगेटिव यूज़ करना है। इस तरह अगर आपने कुछ और प्रिंट करवाना हो तो वो भी आप बहुत आसानी से प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि मैं आपको, अगर आपने फैक्टोरियल लेना हो, 5 का फैक्टोरियल लेना हो तो वो आप कैसे लोगे। स्टार्ट पे आप लिखोगे FACT, फैक्ट इज इक्वल टू 1, यानी कि मैंने 1 से स्टार्ट करनी है और 5 तक मैंने फैक्टोरियल लेना है। तो I इज इक्वल टू मैंने I इज इक्वल टू 1 का यूज़ कर लिया सेमीकोलन में। आगे मैंने वाइल यूज़ करना है। वाइल हमारे पास सिंटैक्स स्ट्रक्चर है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीज़ें थी, टेस्ट और बॉडी। लेस देन इक्वल टू 5 ही रहेगा। आगे मैंने कोमा लगाया। आगे मैंने बॉडी प्रिंट करवानी है। बॉडी हमारे पास क्या होगी, फैक्ट। फैक्ट मीन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू I सेमीकोलन I प्लस प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। आगे मैंने सेमीकोलन लगाया और मैंने जो प्रिंट है वो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। प्रिंट मैंने क्या करवाना है, फैक्टोरियल, ये मैंने प्रिंट करवाना है। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने 5 का फैक्टोरियल हमें दे दिया। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो इसने देखिए कितनी आसानी से 120 दे दिया। सबसे पहले आप फैक्टोरियल 1 लिखोगे, फिर मैंने I इज इक्वल टू 1 लिया, यानी कि 1 I मैंने 1 से स्टार्ट करना है और I लेस देन इक्वल टू 5 होगा। फैक्टोरियल मैंने क्या लेना है, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवाना है इज इक्वल टू I से, यानी कि I है हमारे पास आ गया। I हमारे पास वैल्यूज़ है ये 1 से 5 तक। तो I प्लस प्लस किया तो जैसे ही मैं प्रिंट फैक्टोरियल करूँगा तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। 5 का फैक्टोरियल इसने दे दिया। इस तरह अगर आपने सम बनाना हो, सम आपने लिखना हो 50 से बड़ा सम लेना हो तो वो आप कैसे लोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सम आपने लिख लिया, सम इक्वल टू 0 ले लिया। आगे आपने सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाकर I इज इक्वल टू 1 ले लेना है। I इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने 1 ले लिया। वाइल का यूज़ करना है। वाइल का यूज़ में हमने टेस्ट और बॉडी दो चीज़ें लिखनी है। सम लेस देन इक्वल टू 50 तक हमने जाना है, 50 तक। कोमा लगाया, फिर आगे हमने सम लिखा, सम प्लस इज इक्वल टू I। आगे हमने सेमीकोलन का यूज़ किया। सेमीकोलन का यूज़ करने के बाद I प्लस प्लस, फॉरवर्ड मूव करवाना है तो I प्लस प्लस का यूज़ करोगे। सेमीकोलन आगे हमने प्रिंट क्या करवाना है, जो भी हमने प्रिंट करवाना है, हमने सम को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ लिख देंगे। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने सम ले लिया, यानी कि 1 से 50 तक जितना भी वैल्यूज़ का सम था वो इसने लिख लिया। 50 से बड़ा सम ले लिया। अब इसी तरह आपने कोई और वैल्यूज़ प्रिंट करवानी हो तो वो इसी तरह आप प्रिंट करवा सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ, फॉर लूप। इसका जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ।
फार का यूज़ करना है। इसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर में चार चीज़ें आती हैं। टेस्ट आता है, सॉरी फर्स्ट स्टार्ट आता है, स्टार्ट, टेस्ट, इंक्रीमेंट एंड बॉडी। स्टार्ट आता है, टेस्ट आता है, इंक्रीमेंट आता है और बॉडी आता है। ये चार चीज़ें आती हैं फार लूप में। फर्स्ट स्टार्ट आ गया, जिससे हमने स्टार्ट करना है, जो वैल्यूज हमने स्टार्टिंग पे लेनी है। टेस्ट आ गया, इंक्रीमेंट हमने लेना है और बॉडी लेनी है। बस ये आपने स्ट्रक्चर को याद रखना है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर को, फार लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। ये हम आगे लूप्स में यूज़ करेंगे, लूप में यूज़ करेंगे। तो फार लूप में आप, फार लूप भी इसी तरह ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है आपके सिंटैक्स स्ट्रक्चर में। फार लूप में अगर आपने किसी वैल्यूज़ का स्केयर लेना हो, आपने 1 से 20 तक वैल्यूज़ लेनी है, तो उनका आपने स्केयर लेना है, तो वह को कैसे लोगे। मैं स्टार्टिंग में फार यूज़ करूँगा। जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू वो हमने सिंटैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ही लेनी है। पहले हम बाहर ले रहे थे, अब हमने अंदर ही लेनी है। n इज़िकल टू 1 से स्टार्ट किया मैंने, कोमा। अब मैंने आगे क्या लिखना है, टेस्ट लिखना है। n लेस देन इक्वल टू, मैं 20 तक लेनी है वैल्यूज़, तो मैं 20 तक लिख लूँगा। आपने 100 तक लेनी हो तो आप 100 लिख लीजिएगा। जहाँ तक भी लिखनी है आपने वैल्यूज़ को, यहाँ आपने डिजिट को लगा देना है। अब मैं इंक्रीमेंट यूज़ करूँगा n प्लस प्लस। मैंने फॉरवर्ड मूव करवाना है, तो मैंने n प्लस प्लस ले लिया। अब मैं बॉडी मैंने लगानी है। बॉडी में हमारे पास प्रिंट आता है। प्रिंट मैंने क्या करवाना है, n का स्केयर, यानी कि मैंने स्केयर वैल्यूज़ लेनी है, इनका स्केयर लेना है सब वैल्यूज़ का। तो मैं जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखें इसने सारी वैल्यूज़ का स्केयर ले लिया। 1 से 20 तक जितनी वैल्यूज़ थी सब का स्केयर लेकर इसने लिख दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखें कितनी आसानी से ये लूप्स लिख दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कितनी आसानी से लिखते हैं। इसको आपने याद रखना है। जो इसका ये इनपुट है, इनपुट कैसे दे रहे हैं, इनपुट को देना सीख लें, बाकी वो हो जाएगा खुद ही। इस तरह अगर आपने फार लूप के ज़रिए कोई टेबल लिखना हो, या इससे मैंने पीछे 3 का टेबल लिखा था, यहाँ मैं फार लूप का यूज़ करके 12 का टेबल लिख लेते हैं, 12 का। तो फार लूप में जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, उसके स्टार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट आता है, यानी कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने n लेस देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, सॉरी n 1 से स्टार्ट करना है। और इसका जो टेस्ट होगा वो मैंने n लेस देन इक्वल टू, आपने 10 तक टेबल लिख लेते हैं, 12 का 10 तक कर लेते हैं, कोमा। मैंने 10 तक लेना है, 10 तक लिखना है टेबल। तो आगे मैं इंक्रीमेंट लूँगा, n प्लस प्लस का यूज़ करूँगा, कोमा। तो आगे मैं बॉडी का यूज़ करूँगा। बॉडी हमारे पास क्या है, जैसे हमने पीछे लिखा था ना, वैसे ही हमने यहाँ लिखना है। जैसे हमने पीछे टेबल लिखा था, तो उसमें बॉडी को हमने कैसे लिखा था, इस तरह इसमें भी वैसे ही लिखना है। इन्वर्टर कोमा में हमने 12 का टेबल लेना है। 12 मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने इन्वर्टर कोमा क्लोज किया, कोमा लगाया, n लगाया। n हमारी वैल्यूज़ है जो 1 से 10 तक है, कोमा। और मैंने इन्वर्टर कोमा में इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल टू का साइन हमारे पास सेम ही रहेगा, तो इसको चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 12n लगा दिया, ये देखें 12n लगा दिया। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने 12 का टेबल लिख दिया। देखें 12 का टेबल इसने 10 तक लिख दिया, 12 का टेबल इसने 10 तक लिख दिया। इसी तरह आप कोई और वैल्यू, आप कोई और इनपुट ले लें, उसको एग्जीक्यूट करवा लें, वो भी इसी तरह ही इनको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ। उम्मीद है कि आपको फार लूप की समझ आ गई होगी, आपने फार लूप का इस्तेमाल कैसे करना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लूप की तरफ, वो है हमारे पास डू लूप। डू लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें भी सिर्फ 2 चीज़ें ही हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या है। डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास
सिंटैक्स स्ट्रक्चर। इसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टार्टिंग पे हम डू लगाएंगे और डू लगाने के बाद हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखेंगे और सेकंड पे हम लिखेंगे एन। एन हमारे पास वैल्यूज होगी। एन हमारे पास वैल्यूज होगी जहाँ तक हमने लेना है। डू लूप हम यूज तब करते हैं जब हमें पता होगा हमने कितनी आइट्रेशन लेनी है, यानी कि एन हमें अगर पता होगा हमने कितनी आइट्रेशन तक जाना है तो हम डू लूप का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इसके ज़रिए भी हम लिख लेते हैं, इसके ज़रिए भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डू लूप सबसे आसान हमारा जो लूप है ना वो डू लूप ही है। इसको यूज़ करना बहुत इजी है। जैसे कि हम स्टार्ट में लिखते हैं डू। अब मैंने अगर प्रिंट करवाना हो, कोई भी वर्ड प्रिंट करवाना हो, जैसे कि मैंने हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है तो मैंने 10 बार प्रिंट करवाना है। हमें पता है हमने कितना प्रिंट करवाना है, यानी कि 10 बार प्रिंट करवाना है तो हम उसको आसानी से डू लूप का यूज़ करेंगे। अगर मैंने हेलो वर्ड को, इसको इन्वर्टर कॉमा में लिखना है, हेलो वर्ड को इसके इन्वर्टर कोमा में लिखा, आगे मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद सॉरी इसको प्रिंट करना था। डू लूप में आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, इसको आपने प्रिंट करना है। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, आगे मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैंने कितनी बार प्रिंट करवाना है, इसको 10 बार प्रिंट करवाना है तो मैं करली ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दूंगा। देखिए हमें एन पता है, मालूम है हमने कितनी बार करवाना है, 10 बार प्रिंट करवाना है। अगर हमें एन गिवन हो, हमें पता हो, तो हम फिर डू लूप का यूज़ करते हैं। ये देखें जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस इंटर प्रेस किया तो इसने 10 मरतबा हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया, 10 मरतबा हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर आप वैल्यूज़ का स्केयर लेना चाहते हैं, जैसे हमने पीछे लिया था, ऐसे आप डू लूप का यूज़ करें, डू लगाएं और स्टार्टिंग पे आपने प्रिंट लेना है। एक्सप्रेशन ये बॉडी ही है हमारी, एक्सप्रेशन वो एज अ बॉडी ही यूज़ हो रही है, यहाँ मैंने एक्सप्रेशन का नाम दे दिया। आई का मैंने स्केयर ले लिया, आई का स्केयर ले लीजिए, यानी कि मैंने स्केयर वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, यानी कि 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 2 4 होता है। इसी तरह वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो मैंने कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, आई मैंने 1 से 7 तक प्रिंट करवाना है। ये देखिए मैं गिवन है, यानी कि हमने 1 से 7 तक प्रिंट करवाना है। तो 1 से 7 तक प्रिंट करवाने के लिए हमें ये इस तरह हम यूज़ करेंगे। ये इसने देखो आसानी से प्रिंट कर दिया। इसमें कोई इंक्रीमेंट यूज़ नहीं होता, इसमें जस्ट बस आपने एक्सप्रेशन लिखना है और एन लेना है बस, और इसमें कुछ यूज़ नहीं होगा। यही इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर है। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई और इनपुट ले लेते हैं। डू का यूज़ किया हमने, प्रिंट लगाया, प्रिंट के बाद मैंने लिखा, यहाँ मैं प्रिंट लिखा 3, एन की 3 प्लस एन की 2, ये मैंने ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, कोमा लगा दिया। अब मैं एन को वैल्यूज़ दूंगा 1 से 9 तक दे लें, 1 से 9 तक ये वैल्यूज़ दे लें एन को। शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसको इसने एग्जीक्यूट कर दी है, यानी कि यहाँ पर 1 रखा, 1 का क्यूब 1 आ गया, यहाँ पर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, तो ये यहाँ इसने 2 दे दिया। जब मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 + 4 12 आ गया। ये देखिए यहाँ 12 आ गया। इसी तरह ये 1 से 9 तक वैल्यूज़ लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह अगर आपने कोई और डिजिट लेना हो तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर आपने डू लूप के ज़रिए टेबल लिखना हो तो वो आप कैसे लिखोगे, आप जस्ट यहाँ प्रिंट यूज़ करोगे। प्रिंट के अंदर आपने वही कमांड यूज़ करनी है जो हमने पीछे यूज़ की थी। जैसे कि मैं 5 का टेबल लिखना चाहता हूँ, 5 ×
सेमी इन्वर्टर कोमास को मैंने क्लोज कर दिया, कोमा लगाया। आगे मैंने क्या लिखना है, आगे मैंने लिखना है एन लेना है। एन हमारे पास जहाँ तक हमने एन को प्रिंट करवाना है, हमने एन को 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, तो हम एन ले लेते हैं। आगे मैंने क्या करवाना है प्रिंट, आगे मैंने इन्वर्टर कोमा में इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन तो सेम ही रहेगा। अगर मैंने 5 का टेबल लेना है तो 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा एन से। स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दी, कोमा लगाया। आगे मैं एन को वैल्यू देनी है, एन को मैं कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है। अगर एन को आपने 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है तो आप 1 कोमा 10 लिख लें, एन 1 कोमा 10 लिख लें। अगर आपने एन को 1 से 20 तक प्रिंट करवाना है तो आप एन को 1 कोमा 20 लिख लें। मैं एन को 1 कोमा 10 लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया, जो देखें इसने 5 का टेबल भी बहुत आसानी से प्रिंट कर दिया। इस तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो डू लूप के ज़रिए। जैसे कि मैं डू ले लेता हूँ। डू लेने के बाद मैं प्रिंट करवाऊँगा 2n को। 2n मैंने स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब n को मैं कोई ना कोई वैल्यूज़ दूंगा। n को आप वैल्यूज़ दे लें 5 से 20 तक वैल्यूज़ ले लें। ये देखें इस तरह आप 20 की वैल्यू ले लें। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने खुद ही n को मल्टीप्लाई करवाया जाए। n को 5 लिया, n पहले 5 लूँगा, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 आ जाएगा। मैंने 5 6 लिया, 5 के बाद 6 आता है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा। इसी तरह ये इसने 20 तक ली वैल्यू थी। हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी 20 थी, तो इसने 20 तक 20 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 40 होता है। तो यहाँ पर 40 आ गया, लास्ट वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। इसी तरह आप कोई और डिजिट ले सकते हैं। आप जिस ये डू लूप करना बहुत आसान है, इसलिए आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अगर हमने डू लूप के ज़रिए कोई और टेबल लिख लेते हैं, टेबल प्रिंट करवाना हो, प्रिंट मैंने ले लिया 1 1 12, यानी कि मैंने प्रिंट करवाना है। जिसका भी आपने टेबल प्रिंट करवाना है वो आप लिख सकते हो। मैंने काफ़ी बड़ा टेबल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने इन्वर्टर कोमा में लिख लेता हूँ। मैंने टेबल को प्रिंट करवाना है, इसका मैंने टेबल प्रिंट करवाना है 657 का, तो इसको मैं मल्टीप्लाई लिखूँगा, इन्वर्टर कोमा क्लोज कर दूँगा, कोमा लगाऊँगा। आगे मैंने n लिख लिया, n कोमा लगाऊँगा। अगर मैंने इन्वर्टर कोमा में इक्वल टू का साइन यूज़ किया, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैं 657 को यूज़ करूँगा, n लगाऊँगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, कोमा लगाया। और मैंने n को वैल्यू देनी है। आप n को कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हो। मैं n को 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, या 15 तक कर लो आप, 15 तक। ये मैंने ले लिया। अब मैंने इसका टेबल प्रिंट करवाना है, तो इसको प्रिंट करवाऊंगा, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखें इसने इसका भी टेबल प्रिंट कर दिया। देखें इसने इसका टेबल प्रिंट कर दिया। ये देखें 15 तक प्रिंट करवाना था, मैंने 15 तक प्रिंट करवा दिया। देखिए कितनी आसानी से, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का भी ये टेबल आसानी से लिख दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन लूप्स की। आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि व्हाट इज़ अ लूप। लूप क्या है? लूप एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो ब्लॉक ऑफ कोड्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा कोड्स को मल्टीपल टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करता है। तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारे पास कोई कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। अगर हमारे पास सारी कंडीशन ट्रू आ जाती हैं तो लूप ब्रेक नहीं करेगा। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि वाई डू वी यूज़ लूप। हम लूप को क्यों यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था कि हम एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। जैसे कि हमने प्रिंट 1 किया, प्रिंट 2 किया, प्रिंट 3 किया, ऐसे ही हम अप टू 100 तक अगर प्रिंट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने टाइम को भी बचाना है, अपना काम जो है वो कम वक्त में करना है और ईजी तौर पर करना है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप फॉर लूप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर लूप में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर मैंने टेस्ट लिया, इंक्रीमेंट लिया और बॉडी ली। जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने ये देखिए 1 से 100 तक वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया।
आगे वाइल लूप का यूज़ आता है। वाइल लूप में मैंने सिंटैक्स स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया है। वाइल में क्या होता है, टेस्ट होती है और बॉडी होता है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर लिखते हैं। ये मैंने सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर लिख दिया। इसी तरह आप वाइल लूप लोगे, इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे, टेस्ट लिखोगे और बॉडी लिखोगे। ये दो चीज़ें आपने लिख ली। और जो n प्लस प्लस है ये लूप को फॉरवर्ड चलाने के लिए है, यानी कि लूप को मैंने 1 2 3 फॉरवर्ड आगे की तरफ चलाना है, तो फिर आप n प्लस प्लस का यूज़ करोगे। इसी तरह आपने टेबल लिखा। टेबल को कैसे लिखते हैं, आप स्टार्टिंग वैल्यू बाहर ले लेते हैं वाइल लूप में, n लेस देन इक्वल टू 20 ले लिया, टेस्ट ले लिया, और ये बॉडी है हमारी, और हमने n प्लस प्लस ले लिया। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये इसने एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह 3 का टेबल उल्टा प्रिंट करवा दिया। इस तरह ये फैक्टोरियल है। अगर आपने फैक्टोरियल लेना है, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हम से स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल, तो i इक्वल टू 1 ले लिया। ऐसे ही मैंने वाइल यूज़ किया, i लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि i लेस देन इक्वल टू 5 से लेना है। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू i लिया, i प्लस प्लस ले लिया। फैक्टोरियल फैक्ट यानी कि हमने प्रिंट क्या करवाना है, हमने फैक्टोरियल को ही प्रिंट करवाना है, तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 आ गया। इस तरह इसने ये सम भी सेम इसी तरह ही है। फार लूप का यूज़ करते हैं। फार लूप में सिंटैक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर में आपने फार का यूज़ करना है, और इस फार लूप के जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है इसमें आता है स्टार्ट आता है, टेस्ट आता है, इंक्रीमेंट आता है और बॉडी आता है। फार लूप में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वाइल लूप में हम बाहर लिख रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट, इसके हमने अंदर लिखना है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है स्टार्टिंग पॉइंट। और n लेस देन इक्वल टू 20 ले लिया। n प्लस प्लस हमने फॉरवर्ड मूव करवाना है, तो n प्लस प्लस ले लिया। प्रिंट हमने क्या करवाना है, n स्केयर, यानी कि हमने हर वैल्यू का स्केयर लेना है। तो आप जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करोगे तो ये खुद ही इसको स्केयर लेकर दे देगा। अब इस तरह फार लूप के ज़रिए भी टेबल लिख सकते हो। ये इस तरह डू लूप आ गया। डू लूप में अब क्या करोगे, इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, एक्सप्रेशन है और n है। n हमारे पास वैल्यू आइट्रेशन है जितनी हमें दी हो, हमें पता हो, गिवन हो गया हमारे पास n क्या है, हमने कहाँ तक आइट्रेशन को लेना है, तो हम डू लूप का यूज़ करते हैं। डू लूप में हमारे पास प्रिंट करवाना है। हमने स्टार्टिंग पे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, हेलो वर्ड को मैंने प्रिंट करवाना है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको मैंने प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है। मैंने कहाँ तक प्रिंट करवाना है, यानी कि मैंने 10 तक लेना है, 10 तक प्रिंट करवाना है, तो ये हेलो वर्ड को 10 तक प्रिंट कर देगा। इस तरह डू लूप लिया, डू लूप यूज़ किया, प्रिंट मैंने लगाया, आई का स्केयर लेना है मैंने, यानी कि हर वैल्यू का स्केयर लेकर लिखना है। तो आई मैंने 1 से 7 तक ले लिया। अब 1 से 50 तक ले सकते हो, 1 से 100 तक ले सकते हो, जितना भी आपने लेना है वो आपको एग्जीक्यूट ही कर देगा। डू लूप यूज़ किया, प्रिंट लगाया। अब मैंने इसका जो ये अंदर वाला है ना, प्रिंट के अंदर वाला, वो मैंने चेंज कर दिया, यानी कि मैंने n को क्यूब ले लिया प्लस n को स्केल ले लिया। n को मैंने कोई ना कोई वैल्यू दे दी, n 1 से 9 तक का है, तो इसने खुद ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया सोल्व करके। इस तरह आप डू लूप के ज़रिए भी टेबल लिख सकते हो। डू लिखा, प्रिंट लिखा, एक्सप्रेशन लिखा आपने सबसे पहले, फिर आपने n लिख लिया। n हमारे पास 1 से 10 तक है, तो आपने इस तरह इसको सोल्व कर लिया। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, n को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप कैसे करोगे, n मैंने 5 से 20 तक ले लिया, तो n को मैंने 2 मल्टीप्लाई n, यानी कि n की जगह जब 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा, जब 6 रखोगे तो 12 आ जाएगा, जब 7 रखोगे तो ये 14 आ जाएगा। इस तरह ये लूप वर्क करेगा। इस तरह आप प्रिंट करवा सकते हो। आप जो 657 का जो टेबल है वो आप प्रिंट करवाओगे 1 से 15 तक, तो वो कैसे प्रिंट करवाना है, डू लिखना है सिंपल, आपने प्रिंट यूज़ करना है। प्रिंट के अंदर आपने जो भी आपने जिसका टेबल लिखना है ये आपने याद रखना है, ये हर टेबल में सेम ही रहेगा, बस आपने ये चेंज करना है, n हमने क्या लेना है और ये डिजिट कौन सा लेना है जिसका हमने टेबल लिखना है वो चेंज होगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा। n 1 से 15 तक मैंने ले लिया, तो जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको लूप्स की समझ आ गई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हसन्स मैथ लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।